आज मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि भिंडी को फ्राई किस तरीके से किया जाता है। अक्सर जब हम भिंडियाँ बनाते हैं तो लेसदार क्यों बनती हैं, उसके सारे रीज़न स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही धो के अच्छे तरीके से एक टोकरी में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से की है कि यहाँ पर जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको दरमियान से कट किया है। तो यहाँ पर जो है ना, हमने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, एक भिंडी डाल के चेक करते हैं। जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएं तो मतलब कि हमारे बबल्स आ जाएं ऑयल में, तो ऑयल जो है वो सही तरीके से गर्म हो चुका है। तो सारी भिंडियाँ मैं ऑयल में डाल देती हूँ। तो सारी भिंडियाँ डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छा, चम्मच को आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हिलाना। क्यों? क्योंकि हमने ना दरमियान से इसको कट किया था, इसीलिए जो इसके बीज होंगे ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन हमने उसके बीज को, सारे जो बीज हैं उनको सेपरेट नहीं करना। तो कुछ इस तरीके से मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हो गए थे, क्योंकि मैंने जो है ना मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई किया है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने भिंडियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका जो है ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो मतलब कि भिंडियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। तो यहाँ पर देखें, काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा जो इसका कलर है ना वो ब्लैक नहीं हुआ, बस गोल्डन सा हुआ है। तो इससे जो है ना, हम अगर भिंडियाँ जो है हम बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो भिंडियों का क्या होगा कि कलर चेंज हो जाएगा। फिर वो जायका, वो टेस्ट, वो लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पर बस हमने इनको इतना ही फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद ऑयल को हम जो है ना थोड़ा सा कम करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। तो 3 से 4 चम्मच ऑयल रह जाए तो मैं इसमें प्याज जो है डाल देती हूँ। तो जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, यानी कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। तो काफ़ी हद तक प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का सा जो है ना इसका कच्चापन दूर हुआ है। तो जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाए तो मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ। अच्छा, हरी मिर्च को ना यहाँ पर मैंने दरमियान से कट कर लिया था। सेम कटिंग मैंने की है जैसे मैंने भिंडियों की कटिंग की है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने हरी मिर्च की भी कटिंग की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक मसाले की बुनाई हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें मैं कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, और आधा चम्मच में इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, और आधा चम्मच ही मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, भिंडियों की अगर बात करें तो ये मेरे पास 1 पाव थी। 1 पाव के करीब मेरे पास भिंडियाँ थी, तो मैं उसके मुताबिक इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो आधा चम्मच के करीब मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर हम मसाले की भुनाई जो है करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी हद तक जो मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी साइड पे, उनको डाल देती हूँ। तो भिंडियाँ डालने के बाद जो है ना, मैं सारा ऑयल जितना भी ट्रे के साथ लगा था वो सारा इसके अंदर एक दफ़ा जो है डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो है ना, हमने शुरू में इसमें ऑयल बहुत कम रखा था, तकरीबन 3 चम्मच ही मैंने इसमें ऑयल रखा था। तो तभी जो है ना मैंने इसकी मसाले की भुनाई की थी। तो अब जो है ना भिंडियाँ डालने के बाद इसको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएं तो हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मज़ेदार सी हमारी मसाला भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर की है। अच्छा, अगर आप फ्राई भी नहीं करना चाहते, मसाले की भुनाई भी नहीं करना चाहते, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है इससे पहले। आप वो वाली वीडियो लाजमी चेक कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मुझे एक लाजमी कमेंट किया करें कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करती हूँ, और ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ حافظ.